नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधर्म। जापान की राजनीति में अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है। 64 साल की साने तकैची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। यह खबर पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है, खासकर इसलिए क्योंकि जापान में जेंडर इक्वालिटी के मामले में स्थिति अब तक बहुत पीछे मानी जाती है। लेकिन तकैची का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है या पुराने विचारों की ही एक और परत? चलिए जानते हैं विस्तार से। साने तकैची लंबे समय से जापान की सत्ता में रही हैं और अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता बन चुकी हैं। यह वही पार्टी है जो लगभग युद्ध के बाद से जापान की राजनीति पर हावी रही है। अब जब एक महिला टॉप पोजीशन पर पहुंची है तो उम्मीदें बड़ी हैं कि वह महिलाओं के लिए काम करेंगी। लेकिन जापान के कई लोग अब भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। वजह है तकैची के बेहद परंपरागत और रूढ़िवादी विचार। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार तकैची भले ही कहती हैं कि वह अपने कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगी, लेकिन उनकी सोच अक्सर पुरुष नेताओं से मेल खाती है, महिलाओं से नहीं। साने तकैची का जन्म 1961 में जापान के नारा प्रीफेक्चर में हुआ। उनके पिता एक ऑफिस में काम करते थे और माता पुलिस ऑफिसर थी। राजनीति से उनका परिवार बहुत दूर था, लेकिन तकैची का बचपन कुछ हटकर था। वो कभी हेवी मेटल ड्रमर थी। कहा जाता है कि वो इतनी जोर से ड्रम बजाती थी कि कई ड्रमस्टिक टूट जाती थी। उन्हें स्कूबा डाइविंग और कार रेसिंग का भी शौक था। उनकी पसंदीदा कार टोयोटा सुप्रा आज नारा के एक म्यूजियम में रखी गई है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक टीवी होस्ट के रूप में भी काम किया। तकैची को राजनीति में आने की प्रेरणा 1980 के दशक में मिली, जब जापान और अमेरिका के बीच व्यापारी तनाव बढ़ा हुआ था। उन्होंने अमेरिका जाकर डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद पैट्रिशिया शोइडर के साथ काम किया, जो जापान की आलोचना करने के लिए जानी जाती थी। वहां तकैची ने महसूस किया कि अमेरिकी लोग जापान, चीन और कोरिया में फर्क ही नहीं समझते। उन्होंने सोचा, जब तक जापान खुद की रक्षा नहीं करेगा तब तक वह दूसरों की गलत राय पर निर्भर रहेगा। जापान की संसद में महिलाएं अभी भी बहुत कम हैं। निचले सदन में केवल 15% और 47 प्रीफेक्चर्स में सिर्फ 2 गवर्नर महिलाएं हैं। एलडीपी की महिला सांसदों को भी अक्सर अहम मंत्रालय नहीं दिए जाते और उनके विचारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तकैची महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाएंगी? कई लोग कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि तकैची का झुकाव पार्टी के पुरुष नेताओं की तरफ ज़्यादा है। उन्होंने कई बार महिला अधिकारों से जुड़े सुधारों का विरोध किया है। वे मानती हैं कि महिलाओं को अच्छी माँ और पत्नी की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सेम सेक्स मैरिज, शाही परिवार में महिला उत्तराधिकारी और पति पत्नी के अलग उपनाम रखने के प्रस्तावों का भी विरोध किया है। फिर भी उन्होंने अपने मेनोपॉज के अनुभव साझा किए और कहा कि पुरुषों को महिलाओं की सेहत के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे उन्हें स्कूल और काम में बेहतर सहयोग कर सकें। 1993 में नारा से पहली बार संसद के लिए चुनी गई तकैची ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं पहले भी, जैसे आर्थिक सुरक्षा मंत्री, आंतरिक मामलों की मंत्री और जेंडर इक्वालिटी मंत्री। वह ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की प्रशंसक हैं और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सोच से बहुत प्रभावित हैं। उनकी नीतियां भी काफ़ी सख्त है और वे मजबूत सेना, अधिक सरकारी खर्च, न्यूक्लियर फ्यूजन, साइबर सिक्योरिटी और कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी की पक्षधर हैं। वे यासुकुनी श्राइन भी जाती हैं, जो जापान के पड़ोसी देशों, खासकर चीन और दक्षिण कोरिया के लिए एक विवादित स्थल है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे चीन के प्रति कड़े रुख और दक्षिण कोरिया के साथ सतर्क संबंध रख सकती हैं। उनकी सोच राइट विंग मानी जाती है और वे फार राइट समूह के साथ काम करने के लिए तैयार दिखती हैं। हालांकि इसका असर पार्टी एलडीपी और उसके गठबंधन दल कमीटो के रिश्ते पर पड़ सकता है। जापान की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक बदलाव है कि पहली बार देश की बागडोर किसी महिला के हाथ में जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या साने तकैची सच में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए काम करेंगी या फिर वही पुरानी नीतियां जारी रहेंगी? समय ही बताएगा कि जापान का यह नया अध्याय किस दिशा में जाएगा। इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।